नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अनोखी और रोमांचक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो ले जाएगी हमें अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमयी तत्वों तक। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल्स की। तो क्या आप जानते हैं कि ये ब्लैक होल्स आखिर होते क्या हैं और क्यों है ये इतने फैसिनेटिंग? आज के इस वीडियो में हम एक नई जर्नी शुरू करेंगे जहां हम समझेंगे ब्लैक होल्स के पीछे का साइंस, उनके प्रभाव और कैसे ये हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स न सिर्फ रोशनी को अपनी ओर खींचते हैं बल्कि इनके आसपास का समय भी बदल जाता है। हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ ऐसे ही अद्भुत तथ्य और रहस्य जो आपको जरूर हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यूनिवर्स सागास लेकर आया है आपके लिए एक और जिज्ञासूपूर्ण वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस अनोखी यात्रा को एक्सप्लोरिंग ब्लैक होल्स एट यूनिवर्सेस एनिग्मास के साथ। और हाँ, अगर आपको अंतरिक्ष से जुड़ी और अद्भुत जानकारियां चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहले आइए समझते हैं ब्लैक होल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आखिर ये ब्लैक होल्स होते क्या हैं? इमेजिन करिए एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि वहां से कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, वापस नहीं जा सकती। ये है ब्लैक होल का बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? जब कोई बड़ा स्टार जैसे कि हमारा सन अपने लाइफ साइकिल के एंड पर पहुंचता है तो उसके पास फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर वो अपने आप को कोलैप्स कर लेता है, एक छोटे लेकिन बेहद ही डेंस एरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस डेंस एरिया में ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कुछ भी उससे बच के नहीं जा सकता, नॉट इवन लाइट। और इसीलिए हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि लाइट ही हमें ऑब्जेक्ट्स दिखने में हेल्प करती है। इसी फेनोमेनन की वजह से ये ब्लैक होल कहलाते हैं। ब्लैक होल्स के अंदर क्या है, ये अभी भी साइंस के लिए एक बड़ा सवाल है क्योंकि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। साइंटिस्ट्स थ्योरीज और कैलकुलेशंस के जरिए ब्लैक होल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक बातें ब्लैक होल्स के बारे में, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम देखेंगे ब्लैक होल्स के डिफरेंट टाइप्स और उनके अमेजिंग फैक्ट्स। अब जब हम बेसिक समझ चुके हैं तो आइए जानते हैं ब्लैक होल्स के अलग अलग प्रकार के बारे में। जी हाँ, ब्लैक होल्स भी कई तरह के होते हैं। पहले बात करते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स की। ये ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब मीडियम या लार्ज साइज के स्टार्स अपने जीवन का अंत पाते हैं। इनकी साइज हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन कोलैप्स होने के बाद ये एक छोटे से एरिया में सिमट जाते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में काफी कॉमन है। अगले हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये हमारे गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं और इनका साइज और मास सोचो तो इट्स माइंड ब्लोइंग। इनका मास हमारे सूरज से करोड़ों गुना ज्यादा होता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जो उस गैलेक्सी की फॉर्मेशन और इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्टली इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये स्टेलर और सुपरमैसिव के बीच के साइज वाले होते हैं। इनके एग्जिस्टेंस का प्रूफ अभी भी लिमिटेड है और ये ब्लैक होल रिसर्च में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माने जाते हैं। तो ये थे ब्लैक होल्स के 3 मेन टाइप्स। हर एक अपने आप में एक अलग ही मिस्ट्री लिए हुए है। स्टेलर से लेकर सुपरमैसिव तक ये हमारे यूनिवर्स के फैब्रिक को शेप देते हैं और हमें हर रोज नए राज बताते हैं। अब तक तो हमने जाना ब्लैक होल्स के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं इनकी साइंस और उनसे जुड़ी रहस्यमयी बातों के बारे में। ब्लैक होल्स दोस्तों सिर्फ आकर्षक ही नहीं बल्कि भौतिक विज्ञान के लिए एक बड़ा रहस्य भी है। हर ब्लैक होल का 2 मेन पार्ट्स होता है, सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन। सिंगुलैरिटी वो बिंदु जहां सारा मास कॉन्सेंट्रेट होता है और इवेंट होराइजन वो सीमा जहां से अगर कुछ एंटर कर जाए तो फिर वापस नहीं आ सकता। इसको हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। और यहां आती है एक और फैसिनेटिंग बात, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। ब्लैक होल के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसके आसपास टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप ब्लैक होल के करीब होंगे तो आपका टाइम स्लो चलेगा एज कंपेयर्ड टू समवन हु इज फॉर अवे। ये आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री है ब्लैक होल के अंदर क्या है, क्योंकि लाइट भी वापस नहीं आती। हम डायरेक्टली नहीं देख सकते कि अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए साइंटिस्ट्स डिफरेंट तरह के ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस यूज करते हैं ब्लैक होल्स को समझने के लिए। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स सिर्फ स्पेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि फिजिक्स के रूल्स को चैलेंज करने वाले कॉस्मिक वंडर्स हैं। इनके हर एक एस्पेक्ट से हमें नए नए खुलासे और ज्ञान मिलती है जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा बना देती है।
तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लैक होल्स का हमारे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के साथ क्या रिश्ता है। ये सिर्फ अजीब और रहस्यमयी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे यूनिवर्स के फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। शुरू करते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स से। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये हर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये ब्लैक होल्स अपने ग्रेविटेशनल पुल से गैलेक्सीज को शेप देते हैं। इनफैक्ट हमारे अपने मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ई। लेकिन क्या ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में ट्रैवल के लिए पोर्टल्स बन सकते हैं? क्या ये हमें दूसरे डायमेंशंस या यूनिवर्सेस तक ले जा सकते हैं? ये अभी भी एक थ्योरी है जिसे वर्म होल्स कहते हैं। वर्म होल्स थ्योरेटिकली दो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ स्पेस टाइम को जोड़ते हैं, लेकिन हाँ, ये अभी तक सिर्फ थ्योरी ही है। और अब बात करते हैं ब्लैक होल्स के रिसर्च की। आज के दिनों में साइंटिस्ट्स ब्लैक होल्स के थ्रू हमारे यूनिवर्स के कई रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें मैटर, एनर्जी और यहां तक कि टाइम के बारे में नए इंसाइट्स देते हैं। तो ये है ब्लैक होल्स का हमारे यूनिवर्स के साथ गहरा संबंध। ये न सिर्फ हमें अद्भुत दृश्य प्रदान करते हैं, बल्कि हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में मदद करते हैं। ब्लैक होल्स सच में यूनिवर्स के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी फेनोमेना में से एक है। तो दोस्तों, अब तक हमने ब्लैक होल्स के साइंस और उनके यूनिवर्स से कनेक्शन के बारे में जाना, लेकिन अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में बात करते हैं जो ब्लैक होल्स से जुड़ी हुई हैं। पहला मिथ, कई लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल्स किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह सब कुछ अपने अंदर खींच लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ब्लैक होल्स के पास जो कुछ भी जाता है सिर्फ तभी खींच लिया जाता है जब वो इवेंट होराइजन के बहुत करीब होता है, वरना ब्लैक होल्स रैंडमली चीजों को नहीं खींचते। एक और रोचक तथ्य, क्या आपको पता है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल का वेट करीबन 4 मिलियन टाइम्स है हमारे सूरज के वेट के बराबर? हाँ दोस्तों, इतना मैसिव। और अब एक और मिथ, लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल्स हमेशा ब्लैक होते हैं, लेकिन जब मैटर ब्लैक होल में गिरता है तब हाई एनर्जी कोलिजन्स की वजह से लाइट एमिट होती है जो हमें दिखाई देती है। इसी वजह से ब्लैक होल्स के आसपास का एरिया अक्सर वेरी ब्राइट होता है। और यहां है एक और अद्भुत बात, सबसे छोटा नॉन ब्लैक होल का साइज लगभग एक एटॉमिक न्यूक्लियस के बराबर है, लेकिन उसका मास हमारे सूरज से लगभग 3.8 टाइम्स ज्यादा है। सोचो, इतनी छोटी जगह में इतना ज्यादा मास। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन यह भी है कि ब्लैक होल्स इटर्नल होते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू धीरे धीरे इवेपोरेट हो सकते हैं। इस प्रोसेस में शायद बिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और मिथ्स अबाउट ब्लैक होल्स। ये कॉस्मिक वंडर्स हमारे सोचने के तरीके को बदल देते हैं और हमें यूनिवर्स के कई राज बताते हैं। और हाँ, हमेशा याद रखें, साइंस में हर दिन नई डिस्कवरीज होती हैं, तो कौन जाने कल को हमें ब्लैक होल्स के बारे में कुछ और भी अद्भुत जानकारी मिले। तो दोस्तों, आज हमने ब्लैक होल्स के अनोखे सफर पर एक नजर डाली। हमने देखा कि कैसे ये रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स अपने आप में एक अनूठी दुनिया रखते हैं जो हमारे ब्रह्मांड की समझ को नई दिशा देते हैं। हमने जाना कि कैसे ब्लैक होल्स बनते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं और किस तरह से ये हमारे यूनिवर्स को प्रभावित करते हैं। साथ ही हमने कुछ रोचक तथ्य और भ्रम को भी दूर किया। ब्लैक होल्स हमें यह सिखाते हैं कि यूनिवर्स में अभी भी कितना कुछ है जो हम नहीं जानते, और हर नई खोज हमें एक कदम और यूनिवर्स की गहराइयों की ओर ले जाती है। ये विज्ञान का वह हिस्सा है जो हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और यूनिवर्स सागास को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही अद्भुत स्पेस के राज हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम और भी एक्साइटिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और अंतरिक्ष की अनंत यात्रा में बने रहें।